और इस वक्त आपको बता दें, आज यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अमेरिका ने फाइनली इस बात को मान लिया है कि यूक्रेन में बायो रिसर्च लैब्स मौजूद हैं और यकीन मानिए ये एक एक्सक्यूज हो सकती है पुतिन के लिए अटैक करने की, न्यूक्लियर अटैक करने की। अमेरिका के मुताबिक रूस इन बायो लैब्स पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का आरोप है कि रूस यूक्रेन पर अब बायो अटैक कर सकता है। अमेरिका का यह भी कहना है कि यूक्रेन पर केमिकल अटैक भी कर सकता है रूस। यह खबर इसलिए और बड़ी हो गई है क्योंकि रूस कई दिनों से यूक्रेन में बायो लैब्स की बात कर रहा है और यह अपने आप में एक चिंताजनक खबर है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन में अमेरिका ही बायो वेपन्स तैयार कर रहा था। रूस के मुताबिक कीव, ओडेसा, लवीव, खारकीव में बायो वेपन वाली लैब्स मौजूद हैं। यह बड़ी बात है। डोनेस्क और पोल्टावा जैसे शहरों में अमेरिका फंडेड बायो लैब्स मौजूद हैं। आरोप तो यह भी है कि यूक्रेन में अमेरिका की सबसे पुरानी लैब खारकीव में मौजूद है। यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा गया है कि 2016 में 2 दिन में 20 यूक्रेन सोल्जर्स की किसी अननोन वायरस से मौत हुई। 200 जवान अस्पताल पहुंच गए थे, लेकिन यूक्रेन सरकार ने यह नहीं बताया कि यूक्रेन के सैनिकों की मौत क्यों हुई। इधर चीन ने तो यह तक कह दिया है कि अमेरिका ने सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि 30 देशों में 330 बायो वेपन बनाने वाली लैब्स बनाई हुई हैं। सरप्राइजिंगली चीन ने यह नहीं बताया कि वुहान की लैब में क्या बन रहा था। जाहिर है आरोप गंभीर है, लेकिन चूंकि अमेरिका ने बायो लैब्स की बात कबूली है, इसीलिए सवाल तो उन पर भी उठे हैं। तो क्या वाकई में यूक्रेन बायोलॉजिकल वॉरफेयर तक पहुंचने वाली है बात? बायो वेपन्स का इस्तेमाल होगा क्या, ऐसा लगता है इस वॉर में? इस रिपोर्ट से देखते हैं। Ukraine has biological research facilities. तो क्या रूस सही कह रहा था? तो क्या चीन का शक जायज है? क्या वाकई यूक्रेन की जमीन पर जैविक हथियार बन रहे थे? क्या अमेरिका इन हथियारों को तैयार करवा रहा था? जंग के 14वें दिन ये सवाल इसलिए सामने आए क्योंकि अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने बेहद शॉकिंग और सेंसेशनल इंफॉर्मेशन रिवील कर दी। ऐसा बयान दिया जिससे यूक्रेन युद्ध की पूरी थ्योरी बदल गई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल विक्टोरिया न्यूलैंड ने यूएस सीनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के सामने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटीज मौजूद हैं। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में ये रिसर्च फैसिलिटीज बनी हैं। अब इतने बड़े रिवेलेशन की उम्मीद शायद कमेटी को नहीं थी, क्योंकि 24 घंटे पहले ही चीन ने अमेरिका को लेकर बायो वेपन्स का इशू उठाया था। चीन ने यूक्रेन में अमेरिका से बायो लैब्स की जानकारी पब्लिक करने को कहा था। चीन का इल्जाम है कि सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि दुनिया के 30 मुल्कों में अमेरिका की जैविक हथियार वाली 330 लैब्स मौजूद हैं, जबकि रशिया का कहना है कि यूक्रेन में उसने अमेरिका की 30 बायो वॉरफेयर वाली लैब्स का पता लगाया है। इसलिए विक्टोरिया कुछ आगे बोलती उससे पहले ही सेनेटर ने उन्हें रोका और फिर ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब भी सवाल में ही छिपा था। यानी विक्टोरिया को बता दिया गया कि उन्हें आगे क्या कहना है, किस दिशा में स्टेटमेंट को मोड़ना है। If there's a biological or chemical weapon incident or attack inside of Ukraine, is there any doubt in your mind that 100% it would be the Russians that would be behind it? There is no doubt in my mind, Senator, and it is classic Russian technique to blame on the other guy what they're planning to do themselves. लेकिन समझने वाले समझ गए और शायद युद्ध की बड़ी वजह भी सामने आ गई। इस बयान का मतलब साफ है। अमेरिका यूक्रेन में मौजूद जैविक हथियारों के बारे में जानता है। अमेरिका को पता है कि बायो वेपन्स की लोकेशन कहां कहां है, इसलिए वो कह रहा है कि अब रूस इन बायो रिसर्च सेंटर्स पर कब्जा करना चाहता है और ये बायोलॉजिकल वेपन अटैक रूस की तरफ से ही ऑर्केस्ट्रेट किया जाएगा। अब सवाल है कि यूक्रेन में मौजूद जैविक हथियार कहां पर हैं, कितनी लैब्स में हैं? तो इसका जवाब भी यूक्रेन में मौजूद यूएस एम्बेसी की रिपोर्ट में मिलता है। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने बायोलॉजिकल थ्रेट रिडक्शन प्रोग्राम का जिक्र किया। अमेरिका की तरफ से कहा गया, बीटीआरपी ने यूक्रेन की हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए कई लैब्स को अपग्रेड किया। 2019 में बीटीआरपी ने कीव और ओडेसा में 2 नई रिसर्च लैब तैयार की। इसी रिपोर्ट में लिखा है कि यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की मेडिकल कमांड को 4 मोबाइल लैब्स हैंडओवर की गई, जबकि 11 अप्रैल 2020 को खुद
प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने डोनेस्क रीजन में रिसर्च सेंटर का दौरा किया। अमेरिका का दावा है कि रूस जैविक हथियारों को हासिल करने के लिए तय लोकेशन पर ही हमला कर रहा है और यह भी महज इत्तेफाक नहीं है कि रूस की सेना ने 14 दिनों में चुनिंदा शहरों को ही टारगेट किया, जिनमें बायो रिसर्च फैसिलिटीज वाले कीव, ओडेसा जैसे शहर शामिल हैं। लेकिन दुनिया को अब डर है कि क्या आने वाले दिनों में यूक्रेन में बायो वेपन अटैक भी हो सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।